ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारत ने चीन को छोड़ा पीछे। वर्ष 2026 के ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की छठी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बनकर उभरी है। रिपोर्ट में भारत ने हवाई ताकत और मारक क्षमता के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग काफी नीचे रही। यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना की बढ़ती आधुनिक क्षमता और रक्षा तैयारियों को दर्शाती है। टीएमसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फ्रिज खातों में इस्तेमाल की मिली अनुमति। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस को अंतरिम राहत देते हुए उसके फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों से रोजमर्रा के खर्च और कर्मचारियों के वेतन के लिए लेनदेन की अनुमति दी है। हालांकि यह प्रक्रिया अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की निगरानी में होगी। साथ ही कोर्ट ने खातों को फ्रीज करने में पुलिस की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए। E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, इंजन को नुकसान से किया इनकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर चल रही आशंकाओं पर सफाई देते हुए कहा कि इससे वाहन के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि उन्होंने माना कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से माइलेज पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को उनके 55वें जन्मदिन पर बड़ा सम्मान मिला है। जैसा कि नेतृत्व वाली आईसीसी ने उन्हें प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इस सम्मान के साथ गांगुली अब सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जैसे महान भारतीय क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं। यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान की वैश्विक पहचान मानी जा रही है। बिहार मौसम, गोपालगंज और चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बरसात के आसार। मौसम विभाग ने बिहार के गोपालगंज और पूर्वी पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी समेत कई जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मानसून आने के बावजूद राज्य में अब तक सामान्य से 54% कम वर्षा दर्ज की गई है, जिससे कई जिलों में बारिश की भारी कमी बनी हुई है। जदयू की नई प्रदेश टीम घोषित, कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली। जनता दल ने 124 सदस्यीय नई प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी है। नई टीम में 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव बनाए गए हैं। महाबली सिंह, विनोद यादव, संजय सिंह और सुमित कुमार सिंह को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, जबकि नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। कई पुराने पदाधिकारियों को इस बार जगह नहीं मिली और कई नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। बांकीपुर उपचुनाव, निर्दलीय उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव ने भरा नामांकन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सारण निवासी लालू प्रसाद यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने अपने शपथ पत्र में 1 लाख रुपए नकद, 1 अल्टो कार और 3 बीघा पुश्तैनी जमीन होने की जानकारी दी है। वहीं राइट टू रिकॉल पार्टी के उम्मीदवार निरंजन कुमार आचार्य ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एनआईए की 10 राज्यों में बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क पर शिकंजा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश भर में कथित ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के अनुसार अभियान के दौरान कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। एनआईए का कहना है कि यह कार्रवाई युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथ की ओर धकेलने वाले संदिग्ध नेटवर्क की जांच के तहत की गई है। राम मंदिर दान विवाद पर अखिलेश यादव का अनुपम खेर पर पलटवार। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर अभिनेता अनुपम खेर के बयान के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चोरी के मामले में सवाल उठाने वालों को नसीहत देने के बजाय दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए पूछा कि चोरों के प्रति इतनी सहानुभूति का कारण क्या है। महाराष्ट्र में यूसीसी की तैयारी तेज, सीएम फडणवीस ने बनाई 7 सदस्यीय समिति। महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि समिति लगभग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए समान कानून का प्रारूप तैयार करना है।